पहाड़ की आबोहवा, पानी और यहाँ की सुंदरता ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पर्यटक पेड़ पौधे, हसीन वादियाँ, झरने, नदी गधेरे आदि को देखने, अनुभव करने और इनका आनंद लेने के लिए यहाँ आना पसंद करते हैं। लोग यहाँ की सुंदरता से तो अवगत हैं, पर पहाड़ के पारंपरिक भोजन, लोक संस्कृति और औषधीय कृषि उत्पादों से वंचित रह जाते हैं। यहाँ की मुख्य फसलें जैसे मडुआ, बाजरा, झोंगरा और प्रमुख फल जैसे माल्टा, खुमानी, पुलम, आड़ू, अखरोट, काफल, नाशपाती, काकू आदि हैं। इसके अलावा बुरांश और बिच्छू घास पूरे पहाड़ में लोकप्रिय है। बुरांश उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है और बिच्छू घास एक औषधीय पौधे के रूप में भी प्रसिद्ध है। सभी जानते हैं कि कृषि क्या होती है। कृषि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ऑर्गेनिक तथा नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक खेती की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल और फर्टिलाइजर प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी पुष्टि हेतु सरकार द्वारा काश्तकार के खेतों की मिट्टी की जांच कर नियमानुसार उनको एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। आपने बहुत सारे उत्पाद देखे होंगे जिन्हें हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे साबुन, तेल, शैम्पू, फेस वॉश, स्क्रब, जूस, मसाले, चूरन, चाय, शहद, अचार, घी आदि। ये समस्त उत्पाद हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, परंतु अत्यधिक उत्पाद केमिकल युक्त होते हैं, जिससे हमें कई नुकसान भी होते हैं। जैसे साबुन से हाथ धोने के बाद हाथ काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। इसी प्रकार कई अन्य नुकसान होते हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। ऑर्गेनिक उत्पादों का प्रयोग करने से हमें कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे हम किसी ऑर्गेनिक साबुन, तेल, लिप बाम, फेस वॉश और स्क्रब का प्रयोग करें तो प्रायः इससे हमारी त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार यदि आप किसी ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे शरीर को प्रायः कोई नुकसान नहीं होता है। इन उत्पादों का हम प्रयोग तो करना चाहते हैं, परंतु एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि ये उत्पाद हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। इस समस्या के समाधान के रूप में केंद्र सरकार द्वारा पीएमएफएमई का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों द्वारा उत्पादित किए गए ऑर्गेनिक उत्पाद आपको आसानी से एक ही छत के नीचे प्राप्त हो जाते हैं। इस क्रम में सरकार द्वारा जगह जगह पीएमएफएमई स्टोर का निर्माण किया गया है। पीएमएफएमई का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ावा देना और उन्हें अपने उत्पाद को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है और फूड सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड संगठन जैसे किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और उत्पादक सहकारी समितियों को फॉर्मलाइज करना भी है। कुमाऊं के पहले द पीएमएफएमई स्टोर की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को नैनीताल में डीएसए ग्राउंड के समीप हुई है। आज हम जानेंगे कि इस स्टोर का संचालन किस प्रकार होता है और यहाँ क्या-क्या उत्पाद उपलब्ध हैं। नमस्कार सर, आज हम आपके इस द पीएमएफएमई स्टोर पर आए हैं। इस स्टोर के बारे में हमने काफ़ी सुना है कि यहाँ पर उत्तराखंड के जो पारंपरिक उत्पाद हैं, जो कि पारंपरिक तरीक़ों से बनाए गए हैं, आपने एक ही छत के नीचे उन्हें उपलब्ध कराया है। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार इस स्टोर का एक संक्षिप्त परिचय हमें दें। ये हमारा द पीएफएमई प्राइम मिनिस्टर फार्मर स्टोर है। ये गवर्नमेंट स्टोर है। यहाँ लोकल फार्मर्स की डिस्प्ले दी गई है, उनकी पैकेजिंग है, उनकी एमआरपी है, मतलब अपनी एमआरपी पे अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो इसमें कोई भी आपका अलग से केमिकल या ऑयल वगैरह कोई ऐड नहीं कर रहे हैं। सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं, ओरिजिनल हैं, साइड इफ़ेक्ट किसी भी प्रोडक्ट के कुछ नहीं है। तो आपको लोकल फार्मर सारे ही प्रोडक्ट मिलेंगे हमारे पास, अचार, नमक, हनी। तो फार्मर्स अपने घर से या समूह जो हैं, एनजीओ हैं लेडीज़ों के, तो वो सारा वर्क करके ला रहे हैं। उनकी अपनी पैकेजिंग है, अपनी एमआरपी है, हम सेल कर रहे हैं। सेल करने के बाद नेक्स्ट मंथ उनको पे कर देते हैं। जब से ये स्टोर खुला है, आप इसका संचालन कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये स्टोर के खुलने से वर्तमान समय तक कितनी प्रोग्रेस हुई है। जैसे शुरुआत में यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे और अब कितने उत्पाद उपलब्ध हैं।
शुरुआत में मैम जब जो ओपन हुआ था तो 1 मंथ तक हमारे पास 5 से 10 फार्मर्स के प्रोडक्ट थे, बट अभी रिसेंटली में हमारे पास कम से कम 40-45 फार्मर्स के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं इस टाइम। तो उसमें प्रोग्रेस तो काफ़ी है। बाकी और भी जैसे फार्मर्स का भी, क्योंकि नया नया ओपन हुआ है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, ऐसे पता लग रहा, तो फार्मर्स और ऐड होते ही जा रहे हैं दिन पे दिन। जैसे लास्ट मंथ हमारा 30 थे, इस मंथ हमारा 40-45 है, तो धीरे धीरे आते ही जा रहे हैं फार्मर्स। सारे फार्मर्स को एक डिस्प्ले दिया गया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, उनके अपने प्रोडक्ट हैं अपनी एमआरपी पर सेल करने के लिए। जैसे आपने बताया कि इसकी जो एमआरपी होती है वो जो खुद ही संस्थान है या फिर जो भी व्यक्तिगत लोग आपसे जुड़े हैं वो खुद ही निर्धारित करते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स पे कोई डिस्काउंट भी अवेलेबल है? नहीं, डिस्काउंट मैम हम नहीं करते हैं। अगर फार्मर्स बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट करना, तो हमें करना होता है, क्योंकि एक्चुअली हमें उन्हें सेल करने के बाद उन्हें पे करना होता है पैसे, तो इसलिए हम डिस्काउंट अपने पास से नहीं। अगर फार्मर्स बोल के जाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट करना, तो हम देते हैं, वरना अदरवाइज़ कोई डिस्काउंट नहीं, सारे एमआरपी प्रोडक्ट हैं। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक हैं, ठीक है, तो इसकी तथ्य की जो पुष्टि है वो कैसे होती है? हाँ, मतलब जो भी ऑर्गेनिक है, जैसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे जितने भी हैं उनको सर्टिफाइड कैसे होते हैं कि ऑर्गेनिक है? मैम ये गवर्नमेंट और हॉर्टिकल्चर के अंडर में आता है स्टोर पूरा, तो जो भी प्रोडक्ट आते हैं वहाँ से टेस्ट होके आ रहा है। प्लस जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं सारे रजिस्टर्ड फार्म के हैं, अनरजिस्टर्ड फार्म का हम कोई प्रोडक्ट नहीं रखते हैं। प्लस जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से उठाएंगे तो जो जो उसमें मिलाया गया या जिस जैसे भी बने पूरा बायोडाटा उसमें पीछे बैक में लिखा हुआ है। उसके बाद भी अगर कहीं से भी कोई कंप्लेंट आती है तो प्रोडक्ट हम यहाँ से वापस फार्मर्स के पास भेज देते हैं, यहाँ से उठाकर। फिलहाल ये सारे भी प्रोडक्ट सारे टेस्टर होके आ रहे हैं हॉर्टिकल्चर के अंडर से जी। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे लोग आपसे संस्थागत या फिर व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, तो उनका जो भुगतान होता है वो आप मतलब यहाँ पर से जितना भी स्टोर से भुगतान हुआ है आज तक अधिकतम या न्यूनतम कितना भुगतान यहाँ स्टोर से किया गया है? एक फार्मर्स को अलग अलग एक फार्मर्स को मैम ये प्रोडक्ट के ऊपर है, क्योंकि सारे फार्मर्स अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब किसी का ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ किसी का लो है, तो अगर लास्ट हम किसी एक फार्मर्स को ले लें जिसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो 20 से 22 हज़ार तक एक मंथ में भुगतान किया गया उन्हें। बाकी अलग अलग फार्मर्स हैं, तो किसी का 4,000 भी है, किसी का 5,000 है, बट हाई अगर उसमें देखा जाए तो 20 से 22 हज़ार हमने एक फार्मर्स को 1 मंथ का पे किया है जी। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे अगर मैं ही हूँ आपसे व्यक्तिगत या संस्थागत रूप से जुड़ना चाहूँ या अपने उत्पाद यहाँ बेचना चाहूँ, तो मैं आपको किस तरीके से अप्रोच कर सकती हूँ? जैसे व्यक्तिगत रूप में यहाँ आकर किसी ई पोर्टल से या डाक के माध्यम से कैसे मैं आपको संपर्क कर सकती हूँ? आप संपर्क जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, कॉल पे, मेल पर, या आप यहाँ आकर भी। बट उससे पहले आपके प्रोडक्ट मुझे दिखाना होंगे व्हाट्सअप पर या टेस्टर भेजना होंगे, उस प्रोडक्ट को हम चेक करेंगे। प्लस अनरजिस्टर्ड फर्म ना हो, आपकी फर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग वगैरह हम चेक करेंगे। उसके बाद हम आपका प्रोडक्ट यहाँ पे सेल के लिए रख लेंगे डिस्प्ले में। यहाँ पर अपने उत्पाद रखने के लिए या बेचने के लिए किसी एग्रीमेंट या अनुबंध की भी ज़रूरत पड़ती है? नहीं मैम, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई अनुबंध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बस मेन फर्म रजिस्टर्ड है, अपना उत्पाद लाइए या डिस्प्ले कीजिए, सेल करने की गारंटी हमारी, हम सेल कराएंगे। जैसे सेल होता रहेगा आपका पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ पे कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी उत्पाद हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों से भी आते होंगे? हाँ, सारे कुमाऊनी, जितने कुमाऊं के अंडर से कि रानीखेत, रामगढ़, जितने कुमाऊं के अंडर फार्मर्स आते हैं वहाँ से आते हैं। तो आपके अल्मोड़ा, रानीखेत, हल्द्वानी वगैरह से आते हैं सब जगह के यहाँ पर। तो जो भी उत्पाद आते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन से भी आप अपनी तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध कराते हैं या नहीं? नहीं, वो सब फार्मर्स का होता है। फार्मर्स कैसे लेकर आ रहे हैं, कैसे भेजने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से हमें मतलब नहीं है। बस यहाँ पर हमारा जब आ जाता है उसे डिस्प्ले करने के बाद हम उसे सेल कर देते हैं। जैसे आपने भुगतान की बात की, तो यहाँ पर आप भुगतान साप्ताहिक, मासिक, किस प्रकार से या फिर किस प्रतिशत में करते हैं? मंथली मैम। जैसे कि किसी फार्मर्स का प्रोडक्ट आया तो हम नेक्स्ट मंथ में उस फार्मर्स के एमआरपी जितना भी सेल हुआ है उसका 75% पे करते हैं जी। ओके मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर अपने उत्पाद रखने के लिए या बेचने के लिए किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता तो नहीं है? नहीं मैम, कोई बाध्यता नहीं है। बस अपना प्रोडक्ट लाइए, डिस्प्ले कीजिए। बट मैं फिर से वही बोलूँगा कि रजिस्टर्ड फर्म, अनरजिस्टर्ड फर्म का या ऐसे नहीं, पैकेजिंग वगैरह ठीक होनी चाहिए। मतलब कस्टमर अगर देख रहा है तो उसे ऐसा ना लगे कुछ भी हम सेल कर रहे हैं। तो आप जितने भी प्रोडक्ट देखेंगे सारे अच्छे पैकेजिंग में है, स्टिकर लगे हुए हैं, पीछे जो भी उसमें मिक्स है या जैसे बना रहे हैं सब उन्होंने लिख रखा है। कोई भी ऐसा नहीं कि आप ऐसी नॉर्मल पैकेजिंग करके ला रहे हैं यहाँ रख जाएँ, तो हम उसे नहीं, बस रजिस्टर्ड फर्म है और पैकेजिंग ठीक ठाक हो आपकी बस।
यहाँ पर लोगों का या फिर लोकल्स का या फिर जो टूरिस्ट आते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है स्टोर के प्रति? रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, लोकल का भी टूरिस्ट का भी, क्योंकि एक्चुअली सारे ऑर्गेनिक हैं, कोई केमिकल वगैरह या फ्लेवर्ड ऐड नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई फ़ायदा हो रहा तो ठीक है, बट साइड इफेक्ट किसी भी चीज़ के नहीं है। तो जैसे कि दालें चावल वगैरह जो लेंगे सब मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, तो रिस्पॉन्स स्टोर का हमारा काफ़ी अच्छा है। टूरिस्ट का भी, यहाँ तक कि जैसे टूरिस्ट सामान ले जा रहे हैं तो हम बिल पर हमारा नंबर वगैरह है उस पर, तो वो लोग वहाँ से कॉल करके जो भी सामान लेगा व्हाट्सअप हम भेजते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, तो हम यहाँ से उन्हें कुरियर भी करके देते हैं उनके एड्रेस पर। यहाँ पर स्टोर पर हमारे साथ कृपाल सर हैं जिनके खुद के प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगाए गए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। आप अपने एनजीओ और अपना थोड़ा सा हमें परिचय दे दीजिए। एक्चुअली हमारी जो एनजीओ है ये आपके रामगढ़ में सिचुएटेड है, ये आरोही नाम से है। तो आरोही बेसिकली हमारा हेल्थ और एजुकेशन और लाइवलीहुड तीनों में वर्क करता है। तो जो ये स्टोर में हमारी लाइवलीहुड के तहत पे हम काम करते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर जो है हमारी डिस्प्ले है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो इसमें हमारे हैंडमेड सोप्स हैं, आपके स्क्रब हैं, लिप बाम है एंड एप्रिकॉट ऑयल है। बेसिकली हम एप्रिकॉट में वर्क करते हैं। तो इसके तहत पे हम वहाँ पर जो है रूरल डेवलपमेंट में हम लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो इस चीज़ का वर्क रहता है वहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर ये जो है ये एप्रिकॉट ऑयल है। तो पहले से क्या होता था कि खुमानी का जो बीज होता था वो किसी काम का नहीं आता था, तो हम लोगों ने ये किसान के थ्रू पे जाकर उनके जो बीज हैं, अधिकतर टाइम पे क्या होता है कि जैसे फूड्स होते हैं वो फूड क्या होते हैं ख़राब हो जाते हैं, तो हम उनसे उनके बीज लेकर उन बीजों से ऑयल बनाते हैं, जो ये कोल्ड प्रेस थ्रू से बनता है। इसी के बाद क्या है, जो इसका खल बचता है उस खल को हम फिर किसानों से ही इसकी कुटाई करवा के इसको हम पिसवाते हैं। पिसवाने के बाद इसको हम छान कर इससे स्क्रब बनाते हैं। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। सेकेंडरी जो है ये हमारे आप सोप देख सकते हैं, जैसे कि रोडोडेंड्रन एंड रोज़। रोडोडेंड्रन यहाँ पर ब्रांच जो होता है, इसको हमने एक नई पहल के थ्रू से इसका हमने जो है यहाँ पर हैंडमेड सोप कर रखा है। ये पूरी जो प्रोसेसिंग है ये हाथ से होती है, तो इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल नहीं डालते इसको मिच्योर करने के लिए। ये 44 डेज़ या 30 डेज़ 25 डेज़ मिनिमम इसको मिच्योर होने में लगता है, तो ये पूरा नेचुरल प्रोसेस से बनता है। सेम आपका नेटल आप देख सकते हैं, बिच्छू घास जो यहाँ पर की होती है, तो लेमन ग्रास प्लस नेटल घास के साथ हम अपने इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। सेकेंडली नीम एंड टर्मरिक, कैमोमाइल, आपका सिनेमन, वटीवर और रोज़मेरी, ये ऐसी हर्ब्स हैं जो हर्ब्स कहीं ना कहीं पे आपको किसी न किसी प्रकार से बॉडी में बेनिफिट देती हैं। और ये सब मॉइस्चराइजिंग आपके एकदम मॉइस्चराइज़र है, जैसे कि आपने नहा लिया, नहाने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी को वैसे ही ये ऑयलिंग करी रहेगी। सेम इसी में हमारे लिप बाम है और ये बॉडी क्रीम है। तो हमने कहीं ना कहीं पे कोशिश कर रखा है, जो अभी पहाड़ की तरफ पे जो आपके बीज होते हैं, इन बीजों के कोई यूज़ नहीं होता है, तो उस बीज को हम दोबारा से यूज़फुल में ला रहे हैं। तो एक ये छोटा सा आरोही की ओर से वर्क है। इसी के साथ पे हमारा जो है किसानों के साथ पे जो वर्क चलता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हर्ब का भी है। इसमें आप देख सकते हैं रोज़मेरी, पार्सली, आपका मिक्स हर्ब, मिंट, बेशल, थाइम, इन चीज़ों को हम बाहर मार्केट में ला रहे हैं और कहीं ना कहीं पर हम किसानों को इससे रोज़गार दे रहे हैं। जो किसान आजकल बंदर या जंगली जानवरों से परेशान है, तो वो इसकी खेती करके इन चीज़ों से बच सकता है। तो ये इसमें जानवर भी आपका कोई जो हर्ब्स होती हैं इनको कोई परेशान नहीं, माने इनको तोड़ता नहीं है या इनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो किसानों के लिए हमने एक और ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर आपको उस कोई और फसल से परेशानी हो रही है तो आप किसी कोने पे आप इनको लगाइए। ये कोने में आपके खेतों के भीड़ों में लग जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पे क्या है, किसानों को एक आय का स्रोत प्लस मिलता है इसमें। इस स्टोर से आपका जो वर्क है, आपके जो भी उत्पाद है, उनको किस तरीके से बूस्ट मिला है, आप ये हमें बताइए। एक्चुअली जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट जो हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके लिए हमें एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं जगह चाहिए होती है जहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए लोग डाइवर्ट रहें। तो उसके लिए हमें एक नैनीताल में एक अच्छी ये PMFEME जो है ये इस स्टोर का हमें यहाँ पर मिला है। इसके तहत पर आप जैसे कि और भी देख सकते हैं यहाँ पर सब लोगों के प्रोडक्ट हैं, तो उसमें हमारे भी एक प्रोडक्ट है यहाँ पर, जिसके थ्रू से हम यहाँ पर से हमारी एक जो बाहर के कस्टमर आते हैं उनके साथ पर हमारी एक अच्छी सेल होती है यहाँ पर। आपने सेल की बात की, तो आप हमें एक अप्रॉक्सीमेट अनुमान से बता सकते हैं कि यहाँ से आपको कितनी सेल का बूस्ट मिला है?
यहाँ पर से अभी हमने रिसेंटली रखा हुआ है, तो अभी हमारा 5000 समथिंग का भी प्रोडक्ट अभी सेल हो रखा है। नेक्स्ट मंथ का है और इस मंथ की अभी डाटा शीट बनेगी, उसमें पता चलेगा कि इस मंथ कितना रहा। और जैसे गवर्नमेंट से इस स्टोर के थ्रू आप हम कैसे हेल्प ले सकते हैं? जैसे आपके जैसे ही कोई एनजीओ या फिर व्यक्तिगत कोई समूह या जो भी हैं, वो गवर्नमेंट किस किस सेक्टर से हेल्प ले सकते हैं? समूह हो या फिर एनजीओ हो, बेसिकली समूह की अगर बात करी जाए तो गवर्नमेंट अभी स्पेशली समूह के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। जैसे ये स्टोर आप देख सकते हैं, ये समूह के लिए ही ज़्यादातर बनाए गए हैं जगह जगह पे। इससे क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट, या आप घर पे हैं या आपके पास कोई ऐसा पार्ट टाइम आपको काम चाहिए, तो आप घर में बैठ के आप कुछ भी बनाइए, या आपका एक ग्रुप होना चाहिए। उस ग्रुप को आप रजिस्टर करिए, नगर पालिका, नगर पंचायत या फिर पंचायत, कहीं पर भी आप रजिस्टर करिए, तो गवर्नमेंट उसके बाद आपके प्रोडक्ट को बाहर लाने की कोशिश कर रही है। तो सी पे एक हमारे यहाँ पर नैनीताल में भी एक ये स्टोर बना रखा है। और ऐसे ही यहाँ पर अभी गवर्नमेंट की ओर से लगभग हर सेक्टर, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे आपका आपके कृषि विभाग है या ऑर्गेनिक बोर्ड है, तो हर कोई अपनी अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। बस ये है कि हमें उनके पास पे, उनके ऑफिस में पहुंच के उनसे डिटेल लेनी है कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट वहाँ आ सकते हैं करके। और इसमें कोई ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि जो आप सामान बना रहे हैं वो क्या आपका जो है साफ़ सुथरा काम होना चाहिए, बस गवर्नमेंट इतना चाह रही है। आज हम यहाँ प्रीति बिष्ट जी और विमला चौहान जी से मिलने आए हैं, जो चेली आर्ट्स एसएचजी से जुड़े हैं, जिनके प्रोडक्ट्स पीएमएफएमई स्टोर पर शेल्फ किए गए हैं। तो इनसे बात करते हैं, आइए। पहले आप दोनों अपना परिचय और अपने एसएचजी का परिचय दे दीजिए। हम लोग चेली आर्ट्स एसएचजी से हैं। हमारी अध्यक्ष हैं किरण तिवारी मैम, और मैं प्रीति बिष्ट सचिव हूँ, और विमला चौहान जी कोषाध्यक्ष हैं। और हम लोग होममेड प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारा समूह है, मतलब एसएचजी होममेड प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि मतलब पहाड़ी नमकीन हो गई, बड़ी हो गई, मंगौड़ी हो गई। फूलों से हम लोग धूप बनाते हैं, वेस्ट फूलों से हम लोग धूप बनाते हैं। मंदिरों से हम लोग फूल मतलब इकट्ठा करके उससे हम लोग फूल धूप बना रहे हैं। और कलर, होली के कलर में यूज़ करते हैं उन फूलों को, स्टॉल बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब और बाकी एपण वगैरह, और ये सारी चीज़ें हम लोग, आंवले की कैंडी हो गई, अदरक की कैंडी, ये सारी प्रोडक्ट हमारे एसएचजी द्वारा बनाए जाते हैं। पीएमएफएमई स्टोर से आपको कितना फ़ायदा हुआ है, या फिर आपके प्रोडक्ट्स को कितनी बूस्ट मिली है? मैम, पीएमएफएमई स्टोर से तो हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले हमारे पास एक रखने के लिए एक परमानेंट जगह नहीं थी। तो जब से पीएमएफएमई स्टोर खुला, तब से हमारा एक परमानेंट, कम से कम एक जगह मिली कि हम यहाँ पे लग सकें। और लोगों को काफ़ी पता भी चला तब से कि यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ से। जी। पीएमएफएमई स्टोर से लगभग आपकी कितनी सेल्स हो जाती है? मतलब पहले कितनी होती थी और अब एक अनुमान, अगर कोई नंबर आप बता सकें। पीएमएफएमई स्टोर से 10 से 12 हज़ार ऐसी सेल हो जाती है हमारी। सिर्फ मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, और मैम की शायद किरण तिवारी मैम की ज़्यादा है शायद, मेरे ख्याल से वो वही बता पाएंगी कितनी है। तो सही है वहाँ पर। अभी हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे और स्टोर्स अगर हमारे पास हों तो हम आगे बढ़ पाएँ हम लोग भी। जी। मैं चाहूँगी कि एक बार आप अपने सारे जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उनके बारे में बता दीजिए। ये है ब्लैक सोया नमकीन। ये काला भट्ट, जो हमारे वहाँ काला भट्ट होता है, उसकी नमकीन्स बनाई गई हैं, काफ़ी टेस्टी और हेल्दी हैं। और ये है, ये रागी का बनाते हैं, रागी का बनता है हमारे पास मडवा, इसको मडवा बोला जाता है रागी का। ये एक ये है। और इन चीज़ों को हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, रागी और ब्लैक सोया। और ये है, ये कॉर्न की नमकीन है, इसका भी अच्छा रिस्पांस है। वैसे नमकीन्स तो काफ़ी बनाई हम लोगों ने, लेकिन इन चीज़ों का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला।
और ये है आंवले की कैंडी। आंवले की कैंडी भी, इसका भी अच्छा रिस्पॉन्स है। ये 2 प्रकार की बनाई है हमने, एक तो प्लेन है और एक चटपटी है। और सबसे ज़्यादा जो बाइंग प्रोडक्ट है ये है जिंजर कैंडी। इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। ये जाड़ों में खांसी वगैरह के लिए भी अच्छी होती है, तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स भी अच्छा है, PMFM में भी इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हमने जो स्टॉल्स लगाई थी उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। बाकी बड़ी हो गई, हमारे यहाँ पे बड़ी है, ये उड़द दाल की बड़ी है, तो ये भी टूरिस्ट वगैरह काफ़ी पसंद करते हैं और यहाँ के जो लोकल हैं वो भी ले जाते हैं। ये मूंग दाल की बड़ी है, मूंग बड़ी बना रखी है हम लोगों ने। ये धूप है, ये फ्लावर से बनाया जाता है। ये भी औरतें खुद ही घर में बनाती हैं और इसमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल है ये। आर्टिफिशियल इसमें हमने फ्रेगरेंस भी नहीं डाल रखी है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अभी हमारे पास इतना ही पैकेजिंग इतनी थी तो हमने इतने ही अभी दिखा पाए हैं। आगे हम दिखा पाएंगे कि हमारे पास और भी जो सारे प्रोडक्ट्स हैं हम वो भी कर सकें। अभी अचार वगैरह भी बनाया जाता है हमारे SHG द्वारा। एक बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके समूह से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? हमारे समूह में तो 6 महिलाएं हैं अभी, और वैसे काम के लिए तो काफ़ी महिलाएं आए हैं। 4-5 महिलाएं तो यहीं आती हैं और 3-4 महिलाएं वहाँ किरण तिवारी में, वहाँ भी वर्कशॉप है एक, वहाँ भी आती हैं। तो कम से कम 8-10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमसे, वैसे इनडायरेक्टली। और डायरेक्टली 6 महिलाओं का हमारा ग्रुप है। और आगे अगर कोई महिलाएं अगर जुड़ना चाहती है इस ग्रुप से, तो अपना एक आधार कार्ड और एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और राशन कार्ड चाहिए, और नगर पालिका द्वारा रजिस्टर किया जाता है। अगर हमसे हमारे उसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकती हैं डायरेक्टली भी, और अगर काम के थ्रू अगर चाहिए तो हम वैसे भी जोड़ देंगे। तो लगभग कितने जो महिलाएं हैं उनका यहाँ से भरण पोषण होता है, फिर कितने फैमिलीज़ का यहाँ से भरण पोषण होता है? मैम, महिलाएं एक्चुअली, जो महिलाएं कहती थी कि हम घर में खाली बैठे रहते हैं, हमें भी कुछ रोज़गार दो, तो एक्चुअली उनको भी एक सीखने को भी मिल जाती हैं, नई चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, और उनकी थोड़ा बहुत आय भी हो जाती है। तो खुश भी हैं काफ़ी कि हमें कुछ तो सीखने को मिला नया, और कुछ करने को भी मिला। हम तो घर में खाली बैठे रहते थे पहले, तो इसलिए हमें अच्छा लगता है कि हम हम किसी को रोज़गार दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे द्वारा किसी को रोज़गार दिया जा रहा है। तो आगे हम चाहते हैं कि हम परमानेंट उनको हम अपने साथ काम कराएं और रखें अपने साथ परमानेंट। हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि सरकार द्वारा चलाई गई द PMFME योजना के अंतर्गत संचालित द PMFME स्टोर्स का काश्तकारों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा काफी लाभ उठाया जा रहा है। जैसे हमने देखा कि समूहों द्वारा निर्मित उत्पाद को बेचने के लिए उनके पास कोई उचित माध्यम नहीं है। इसके अभाव में वे अपने उत्पादों का विक्रय सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे थे। इस स्टोर के खुलने से निकटवर्ती व सुदूर क्षेत्र के काश्तकार व स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद आसानी से बेच पा रहे हैं। इससे न केवल स्वयंसेवी संगठनों को ही लाभ हो रहा है, अपितु जन साधारण को भी समस्त ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री व उत्पाद जैसे दालें, चावल, अचार, पहाड़ी नमक, चूरन और स्किन केयर प्रोडक्ट आदि आसानी से एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाते हैं। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप एक बार इस स्टोर में अवश्य जाएं। इसी के साथ मैं योगिता तिवारी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।